जय हिंद बच्चों, कैसे आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का एनआईएस में जो बच्चे हैं, ठीक है, और उन्होंने मैथ ली हुई है तो उनका एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हिंदी में अगर हम बात करें इसको बोलेंगे हम द्विघात समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर सभी लोग हैं, हिंदी मीडियम वाले भी हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं। तो आप लोग क्या करें, इनको बहुत अच्छे से समझ लें, ठीक है। चैप्टर दोनों एक ही है, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चैप्टर को लिख लेना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आप लोगों को ये पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या है, अपडेट भी मिलेंगे और क्लासेस भी आपकी यहाँ पर चलती रहेगी। समय समय पर जब भी कोई अपडेट आता है मैं आप लोगों को बता दिया करूंगा, और क्या है, आपकी क्लासेस भी यहाँ पर चलती रहेगी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, किसी की चीज के ऊपर लिखो, ये a की पावर 2 है, इसको बोलेंगे a रेज़ टू दी पावर 2, या x की पावर 2, या y की पावर 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप है। यानी सपोज मैं लिख लेता हूं, पता करते हैं चलो कैसे पता चलता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं x प्लस के 5 और x प्लस के 5। अगर मैं इनको इस टाइप से लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 25, बेटा जो पावर है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। किसी भी नॉर्मल, देखो अच्छा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा मैं समझा देता हूँ, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, क्यों नहीं होगी? क्योंकि हाईएस्ट पावर अगर 5 है, 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं बात करता हूँ x की पावर 3 प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 9 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ लो, रीजन क्या है कि हमें क्या है, हाईएस्ट पावर 2 चाहिए, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम्हारी बुक्स हैं, इनको आप लोगों ने क्या है देख लेना। मैं डस्टिंग क्लॉथ में देख लेता हूँ, कपड़ा पड़ा हुआ है, इसको मैं ये साफ कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन लिखूंगा, फिर आपने क्या है इनको मेरे साथ हेल्प करनी है और सॉल्व करवाना है, ठीक है। तो जैसे कि एनआईएस में देखा जाता है कि कोई भी क्लासेस प्रॉपर नहीं होती है बेटा, हम लोगों के आप देखो थोड़ा सा पढ़ो। जैसे कि आपके पास है, करे कुछ क्या, जांच कीजिए यह एक द्विघात समीकरण है, चेक इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है x प्लस 1 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 और ब्रैकेट में x माइनस के 3 है ना बच्चों। तो ये तो ध्यान रखना, आपको क्या है अभी पता नहीं है। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता करना है, सिंपल वे में आपको पता करना है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। आप पता कैसे करोगे भाई, इसका आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। कैसे? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab इज इक्वल टू 2x माइनस के 6, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आप लोगों ने भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप क्या करो, नोट करो फटाफट, ठीक है। तो बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइ प्लस एक्स, देखो ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आपको पता होगा, ये ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने खोला, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर खोला, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के 2ab, ये ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, खोल दिया मैंने। अब देखो सपोज ये करो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6 मैंने करा, हो गया। अब देखो ध्यान से रखना कि ये 2x है, ये भी 2x है। अब इधर लेके आऊंगा इसको, डायरेक्ट यहीं से काट लो। तो मतलब समझो इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर भैया प्लस क्वांटिटी है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसको मैंने इससे और इसको इससे काट दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस के 6 तो बचा। अब इसको हमें पता करना है कि है या नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो प्लस के 6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। हमें क्या पता करना था, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या एक द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसकी पावर में 2 है। तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही हो गया है। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, छोटे से मैं करा देता हूं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इज इक्वल टू, यहां पर है माइनस के 2, बेटा चैनल सब्सक्राइब करो एनएस वालों, 3 माइनस के x है, ओके। अब देखो क्या करना है बच्चों, आप इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर माइनस के 6 हो गया। देखो
3 2 जा 6, माइनस एक माइनस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। और देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया, और यहाँ 2x हो गया। आपको कुछ नहीं देखना है, आपने क्या करना है, देखो हाईएस्ट पावर 2 चल रही है ना, तो ये ऑलरेडी द्विघात समीकरण एग्जांपल में रखोगे एक्स स्क्वायर। अब इसको देखो, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कभी नहीं कटेगा, अभी आप काट दो तो ये इधर लेके आ जाओ, तो माइनस के 4x हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, बराबर 6 = 0। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उदाहरण है, आया समझ में। तो इस टाइप से क्या है, हम लोगों को पता करना होता है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो कर लोगे ना इस चीज को। अब जरा मैं आपको क्या है, गुणनखंड सिखाने जा रहा हूँ, फैक्टराइजेशन कराने जा रहा हूँ, उस चीज को आप लोगों ने समझ लेना, ठीक है। अच्छा देखो, फैक्टराइजेशन दो तरह से होता है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे। किससे करेंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे, आपको क्या है आसानी से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्या है, अपनी नोटबुक, और बेटा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी जरूर करना, एक दूसरे बच्चों को भी अच्छे से बताना कि भाई चैनल क्लासेस स्टार्ट हो गई है। देखो बच्चों, अब क्या है, एक क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, फाइंड द जीरो, ठीक है, या मूल निकालने के लिए। सिंपल सी बात है, देखो बुक्स में आपके पास है, कोई भी चीज है, देखो ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। ओके जी, ये अब सबसे पहले देखना भाई, आप लोगों को यहां देखना है, आपको इसके मूल निकालना है, यानी जीरोस निकालना है। कैसे निकालेंगे, अच्छा इसके कितने आंसर्स होंगे, 2 आंसर्स होंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, यानी गुणनखंड विधि द्वारा आपने इसके क्या निकालने हैं, मूल निकालने हैं। तो देखो 10 ये सामने वाला है, इसके मल्टीप्लाई भाई यहां करो, सादा सादा दिमाग के अंदर डाल दो, 10 1 जा 10, ठीक है। आपने क्या करना है, 10 1 जा 10 करना है, और क्या है इसमें सिंपल सा है, इस 10 के फैक्टर करेंगे भाई, क्या करेंगे हम, इसके फैक्टर करेंगे, यानी 10 यहां लिख दो, क्या लिखोगे यहाँ, 10 लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। 2 से करेंगे डिवाइड, 2 5 जा 10 होगा, 5 1 जा 5 होगा। अब देखो 10 के फैक्टर होगा मेरे पास, अब मैं क्या करूंगा, इस 5 को और इस 2 को क्या एक रिलेशन में बनाऊंगा, इसको मैं अगर जोड़ता हूं तो मेरे पास 10 चाहिए, 3 चाहिए, नहीं बनता ना 5, और घटाता हूं तो देखो, अगर मैं इसकी जगह पर 3 की जगह पर 5 प्लस के 2 रखता हूं तो कभी नहीं होनेगा, अगर मैं 5 माइनस के 2 रखता हूं तो 3 हो जाएगा, यानी इस 3 को मैं 5 माइनस 2 कह सकता हूं, है ना, कह सकता हूं ना बच्चों। तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, तो 5 माइनस के 2 माइनस एक्स बराबर 0, है ना, बात समझ में आई। अब क्या करेंगे भाई, अब हम अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर 5x यहाँ हुआ, माइनस के 2x यहाँ हुआ, माइनस 10 = 0 हो गया। ओके, तो यहां पर देखेंगे अब एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर 5x हुआ, माइनस देखो इस माइनस से इस प्लस को आप माइनस का प्लस करेंगे, तो यहाँ 2x हो गया, माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, तो कॉमन ले लो, यहाँ पर x कॉमन लेंगे, x माइनस के 5, और यहाँ 2 कॉमन लेंगे, x माइनस के 5 बराबर 0, ये कॉमन आउट हो गया। तो देखो x माइनस के 5 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू इस माइनस को उधर ले डालो, तो x बराबर हमारा 5 आ जाएगा। ओके, अब इसी तरह से मेरे पास क्या बचा, देखो ये दोनों तो चले गए बाहर, तो मेरे पास एक x बचा यहाँ, और ये प्लस का 2 बचा बराबर 0, तो इसको इधर ले लेंगे हम लोग, क्या बचा, x बराबर माइनस के 2। तो ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों यही इतना ही है, ठीक है। आज की जो क्लास है वो छोटा सा क्लास था, अब मैं प्रॉपर क्लास लूंगा आपकी, इसी तरह से मैथ वालों के अलग होगी, साइंस वालों के अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करो, फटाफट करो, और क्या है, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बाकी हम लोग आपका सब सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों।